गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग 8 जुलाई की अपनी करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज की न्यूज़ क्या क्या है। ये न्यूज़ के ओवरव्यूज़ हैं, ये न्यूज़ हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। हमारी पहली न्यूज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है? अरुणाचल प्रदेश से। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत समय से एक पेंडिंग इशू चल रहा था 90 से। यहाँ पे जो जॉब में रिजर्वेशन है वो 80:20 का था। मीन्स जो अरुणाचल के रेसिडेंट्स होंगे उनको 80% सीट में रिजर्वेशन है और 20% ऑल ओवर इंडिया के कोई भी लोग यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हटाने की डिमांड की जा रही है। तो एक कमेटी फॉर्म की गई है नातो दूकम के थ्रू। नातो दूकम के थ्रू एक 6 मेंबर कमेटी को फॉर्म किया गया है। ये 6 मेंबर कमेटी इस रेशियो को 100% इस रेशियो को खत्म कर देगी और इसके बाद यहाँ पे 100% जॉब्स रिजर्व हो जाएंगी। किसके लिए? एपीएससी के लिए। ठीक है, एपीएससी के लिए। इसके लिए 6 मेंबर कमेटी फॉर्म की गई है। देखो, जब ये रेशियो लाया गया 90s में, तो यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल, यहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स थे, उनके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी ओवर दैट टाइम। तो यहाँ पे 20% क्या क्या बाहर से लोगों को एंट्री दी गई कि आप वैकेंसी भर सकते हो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि अब यहाँ का यूथ जो है धीरे धीरे स्किल्ड हो गया, डेवलप्ड हो गया, तो अब इसको हटा के 100% एपीएससी के लिए रिजर्व किया जाना है। ठीक है, अब सिमिलर इशू एक बार केरला हाईकोर्ट में आया था। केरला ने क्या किया था? केरला ने अपने यहाँ 80-20 रेशियो कर दिया था स्कॉलरशिप से रिलेटेड। जो 20% है वो एक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए उसने रिजर्व कर दिया था पूरा 20%। ठीक है, स्कॉलरशिप में। तो क्या हुआ? केरला हाईकोर्ट ने बोला, केरला हाईकोर्ट ने इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया। कहा नहीं, ये केरला गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 14 हमारा किससे रिलेटेड है? किसी को आइडिया है? आर्टिकल 14 हमारा रिलेटेड है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहता है लॉ के सामने एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल। वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लॉ कि आप गर्ल हो, बॉय हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ हो। ठीक है, आर्टिकल 14 इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सारे इंडिविजुअल इक्वल है। और आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन कौन है? आर्टिकल 15। तो केरला में जब ये इशू हुआ था, देखो केरला का इशू और एपीएससी का इशू, अरुणाचल का इशू बहुत डिफरेंस है। ठीक है, केरला ने जो 80-20 का रेशियो किया था, इसका बेसिस इन्होंने लिया था रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे किया था, पर यहाँ पे ये रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज जो है कल के दिन हट जाएगी और 100% रिजर्वेशन फॉलो हो जाएगा, 100% फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 और 15 के थ्रू केरला हाईकोर्ट ने केरला गवर्नमेंट के उस डिसीजन को कैंसिल कर दिया था। पर यहाँ पे कोई रिलीजन तो मैटर नहीं कर रहा है, तो इसलिए मोस्ट पॉसिबली यहाँ पर 100% रिजर्वेशन हो जाएगा एपीएससी के लिए। ठीक है, ये तो वही सब पॉइंट्स है जो मैंने ऊपर बताया तुम लोग को, एक बार रिवाइज कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ रही है। देखो, एक वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट थी, वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च करी थी, दैट वाज ऑप्टोसार। ऑप्टोसार सैटेलाइट, सुनना, ऑप्टो एंड सार, ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट है। देखो क्या होता है कि अक्सर जो है सैटेलाइट दो टाइप की होती हैं। ठीक है, सैटेलाइट दो टाइप की होती है। कैसी होती है? फर्स्ट होती है तुम्हारी आपकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। और सेकंड सैटेलाइट कौन सी होती है? सेकंड सैटेलाइट होती है सिंथेटिक एपरेचर रेडार सैटेलाइट। सिंथेटिक एपरेचर रेडार सैटेलाइट। ठीक है, ये दो सैटेलाइट होती है। जो ये ऑप्टोसार है, ये इन दोनों सैटेलाइट का मिक्सचर है। मतलब ऑप्टोसार सैटेलाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल भी है और सिंथेटिक एपरेचर रेडार भी है। मतलब ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी सैटेलाइट थी जिसमें दोनों चीजें अवेलेबल थी। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट का फंक्शन भी परफॉर्म करती थी और सिंथेटिक एपरेचर रेडार सैटेलाइट की भी फंक्शन परफॉर्म करती थी। कौन? ऑप्टोसार सैटेलाइट। इसको लॉन्च किसने किया था? इट वॉज लॉन्च बाय इंडिया। इंडिया ने इसको लॉन्च किया था कब? मई में, इन द मे 2026 में। ठीक है, ये सैटेलाइट बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी थी जिसका नाम था गैलेक्सी आई। इट वाज अ प्राइवेट सैटेलाइट। ठीक है, प्राइवेट कंपनी ने इसको करा था। प्राइवेट कंपनी का नाम क्या था? गैलेक्स आई की सैटेलाइट थी। ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इन्होंने ऑप्टोसार सैटेलाइट को लॉन्च करा था। कहां से? फैल्कन 9। फैल्कन 9 किसका रॉकेट है?
स्पेस एक्स का, ठीक है, वहां से लॉन्च किया था यूएस की हेल्प से, ठीक है। देखो क्या लिखा, दृष्टि वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखो इसमें एक टर्म और आ रही है हमारी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है ना, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर सैटेलाइट है हमारी, तो ये इसकी इमेजेस क्लिक करती रहेगी, ये देखेगी कैसे कैसे डिफॉरेस्टेशन होता होता जा रहा है, कहाँ कहाँ पेड़ कट रहे हैं, जो रिवर है उसका नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्या, और कैसे कैसे अर्थ में चेंजेस हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज से क्रिएट कर रहे हैं, उसकी इमेज लेके कंपेयर करके नीचे नीचे भेजेगी, फिर हम ह्यूमंस लोग उसको कंपेयर करेंगे कि हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में अर्थ को कितना खराब कर दिया, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप बाय गैलेक्स आई, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक एपरेचर रेडार, दोनों टेक्नोलॉजीज के साथ थी, ठीक है। अब इसमें जो मेन न्यूज है वो है कि इट वाज लॉन्च अंडर द दृष्टि मिशन। दृष्टि मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, किसको, ऑप्टोसार सैटेलाइट को दृष्टि मिशन के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। मिशन का नाम, किस मिशन के थ्रू गैलेक्स आई ने ये सैटेलाइट स्पेस पे लॉन्च की थी, अंडर मिशन दृष्टि। अब क्या हुआ कि सैटेलाइट से कनेक्शन लॉस हो गया, ठीक है। अब कनेक्शन लॉस हो गया, कैसे हुआ, देखो जो हमारा सन है ये सबसे बड़ा स्टार है हमारी गैलेक्सी वो सोलर सिस्टम में, सब सेंटर में स्टार है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सोलर फ्लेयर्स होती हैं, सोलर फ्लेयर्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, सोलर स्टॉर्म जिससे आता है। तो इसी एक सोलर स्टॉर्म ने इस सैटेलाइट की, जो ये ऑप्टोसार सैटेलाइट है, इसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट डाला और अब इससे हम लोग का कनेक्शन टूट गया। वी लॉस्ट द कनेक्शन ड्यू टू द सोलर स्टॉर्म दैट वाज प्रेवलेंट इन द स्पेस, ठीक है, स्पेस में सोलर स्टॉर्म होता है जिसकी वजह से ये इशू आया, ठीक है। ये देखो सारी इसके बारे में चीजें जो मैंने ऊपर बताई हैं, अगर किसी को मेरी बात समझ में ना आए तो यहाँ से पढ़ सकते हो तुम लोग, ठीक है। और चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर दो सब लोग अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलो, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप नीचे ऐड कर दे रखा है, ठीक है। अब देखो UDISE प्लस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है UDISE प्लस रिपोर्ट 2025 to 26। इसको रिलीज कौन करता है, हमारा पहला क्वेश्चन, हु रिलीज इट, कौन रिलीज करता है, इट वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इसको रिलीज करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज करा। क्या रिपोर्ट का नाम है, UDISE प्लस रिपोर्ट 2025-26 की रिपोर्ट है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ड्रॉप आउट रेट डिक्लाइन। इस रिपोर्ट के अंदर 2025-26 में कह रहा है द नेशनल ड्रॉप आउट रेट कितना था, 2.3%, कब था, 24-25 में, अब कितना हो गया है 1.8%, कब, 25-26 में, ठीक है। इससे क्या दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स रुक रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं। पहले 2.3% ड्रॉप रेट का क्या मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें से 2.3% बच्चा छोड़ देता था, ठीक है। अब वही कितना हो गया है 2025-26 में 1.8%, अब 2.3 नहीं, अब 1.8% बच्चा ही कॉलेज को छोड़ता है, स्कूल छोड़ता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या, इस रिपोर्ट में क्या पता चला कि हमारा जो ड्रॉप आउट रेशियो है, रेट, ये कम हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो वुमेन टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे भी इस रिपोर्ट ने बताया, इस रिपोर्ट ने बताया कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल का अच्छा हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दी कि जो वुमेन्स टीचर हैं वो 54.9% ऑफ द टोटल टीचर हैं, मतलब अगर 100 टीचर्स हैं तो 54.9 टीचर्स तुम्हारी फीमेल्स हैं, ठीक है, ठीक, टोटल टीचिंग वर्कफोर्स, ठीक। स्कूल्स आर आल्सो रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में भी अपग्रेड आया है, ठीक है। ये न्यूज क्लियर है, चलो आओ, ठीक है। लिंक टू इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्कूल नेशन, इंप्रूव फैसिलिटीज, सैनिटेशन, डिजिटल रिसोर्सेज, ये सब देखो, ये वुमेन का वही सब जो ऊपर पॉइंट्स मैंने बताए थे, ये उन सब का रिटर्न में, एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखो अभी ब्रिक्स में ब्रिक्स की एक समिट हुई, कहाँ पे, गुवाहाटी की, वहां से हमारे पास क्या आया, गुवाहाटी डिक्लेरेशन। ये गुवाहाटी डिक्लेरेशन अगर पूछा जाए एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है कि गुवाहाटी डिक्लेरेशन किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, देन इट इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। अब देखो इस बार में अगर जो भी बच्चे AP, CGL, CHSL और APSC दे रहे हैं उनके लिए ब्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स, इससे एक नया क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि इंडिया में इसकी समिट चल रही है और नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में भी इसकी कई मीटिंग्स हुई हैं और चीजें हुई हैं, ठीक है।
तो ब्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेना, किसने इसका नाम दिया है, गोल्डमैन सैक्स से लेके कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आखिरी तक जुड़ी हैं, कितने प्रेजेंट में मेंबर हैं, कितने ऑब्जर्वर है, सब है। ठीक है, तो गुवाहाटी में ब्रिक्स की मीटिंग हुई। द मीटिंग वॉज अबाउट द ड्रग्स। जैसे ड्रग्स यूज हो रहे हैं ना, ड्रग्स यूज बढ़ता जा रहा है, तो इसको कम करने के लिए सारी कंट्रीज ने कहा कि हम लोग एक साथ आके एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, सारी कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगी। तो जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के बारे में, तो पता चलेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसको इंसान को रिहैब में भेजने के लिए कैसे चीज़ें करी जाए। ठीक है, तो ब्रिक्स नेशन ने, तो वहाँ से हमारे पास क्या आया, गुवाहाटी डिक्लेरेशन। गुवाहाटी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ड्रग्स, ड्रग्स को कैसे रोका जाए इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, बस ये न्यूज़ इतनी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक्स की गुवाहाटी में समिट हुई, वहां से गुवाहाटी डिक्लेरेशन आया, दैट इज फॉर द स्टॉपेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स को रोकने के लिए। अब उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए क्या होता है, ब्रिक्स। देखो, ब्रिक्स नेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स में कितने मेंबर है, 11 मेंबर है प्रेजेंट में। ठीक है, ब्रिक्स पूरे वर्ल्ड का 49.5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो ब्रिक्स के नेशंस हैं, इन नेशंस में जितने लोग हैं, ब्रिक्स के जितने भी 11 नेशंस हैं, इन नेशंस में जितने भी पीपल रहते हैं, उन पीपल का परसेंटेज कितना है, 49.5% ऑफ द वर्ल्ड। 49.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन किसमें है, ब्रिक्स में है। ठीक है, 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी किसके पास है, ब्रिक्स के पास है, ब्रिक्स नेशंस के लोगों के पास है। ठीक है, और 26% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, 26% ऑफ द ट्रेड जो वर्ल्ड में होता है वो इन्हीं ब्रिक्स नेशंस के थ्रू होता है। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल ब्लॉक बन चुका है ब्रिक्स आज का। ठीक है, स्टार्टिंग में इस ये था ब्रिक। ठीक है, ठीक है, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 9 में कि 10 में कौन आ गया, तुम्हारा साउथ अफ्रीका आ गया। ठीक है, क्लियर है, तब वहां से हो गया ब्रिक्स। अभी सबसे लेटेस्ट इसमें कौन आया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द 11th मेंबर। ठीक है, ये क्लियर है। ये सब चीजें है ना, स्टैटिक्स पॉइंट होते हैं, ये सब पॉइंट कभी चेंज नहीं होते। अब इंडोनेशिया हमेशा 11th मेंबर ही रहेगा, तो ये स्टैटिक पॉइंट एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, अगर उसको पेपर हल्का सा भी टफ करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओह सॉरी, अरे क्या हो रहा है, ब्रिक्स हो गया तुम्हारा। ठीक है, ब्रिक्स देखो, इट वाज एस्टैब्लिश इन 2009। ब्रिक्स वाज एस्टैब्लिश इन 2009। फर्स्ट समिट कहाँ पर हुई थी, रशिया में हुई थी। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका उसके बाद आ गया। ये सब अपना देख लेना, ये सब ऊपर पढ़ा ही रखा है। ठीक है, टाइमली, देखो गुवाहाटी डिक्लेरेशन किससे है, टाइमली ड्रग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग फॉर कॉम्बैट नार्कोटिक सब्सटेंस को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, चलो देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी द ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इनको 34th अवार्ड मिला है। कुछ काम करते नहीं पर अवार्ड इनको हमेशा मिल जाता है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलो, वेरी ब्राइट लीडर होंगे दूसरों के लिए, पता नहीं। इट वॉज ए 34th अवार्ड। 34th अवार्ड मिला है किसको, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इस अवार्ड का नाम क्या है, बिंतांग आदिपुरना अवार्ड। किसने दिया है बच्चे, इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया की कैपिटल इस समय क्या है, जकार्ता। जकार्ता इज द प्रेजेंट कैपिटल। अभी कैपिटल चेंज होकर क्या हो जाएगी, नूर संतारा। ठीक है, क्या हो जाएगी कैपिटल, नूर संतारा। ठीक है, नूर संतारा विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इनको अवार्ड दिया। पीएम मोदी ऑनर्ड विद इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बिंतांग आदिपुरना इन नूर संतारा, ओह इन जकार्ता, इन जकार्ता। ठीक है, नूर संतारा नई कैपिटल होगी, बाद में बनेगी, बनी नहीं है। 34th ग्लोबल अवार्ड है। ठीक है, इस क्यों अवार्ड दिया गया इन लोग को, सॉरी, क्यों अवार्ड दिया गया, अब कोई फॉरेन कंट्री का आ रहा है तुम्हारे, वो सामने से कह रहा है कि हमको कुछ अच्छा गिफ्ट दीजिए, तो अब क्या आपने कंट्री का बढ़िया अवार्ड उठा के दे दिया, तो इसीलिए पीएम को अवार्ड दिया गया, और कुछ इशू नहीं है। ठीक है, इनका 34 नंबर का अवार्ड है, बहुत सारी कंट्री ने दिया। देखो, इंडोनेशिया न्यू कैपिटल नूर संतारा। ठीक है, ठीक है, अपना देख लेना तुम लोग। बिंतांग आदिपुरना अवार्ड कहाँ का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडोनेशिया का। ठीक, आओ, ये न्यूज़ बहुत अच्छी है। देखो, हमारा क्या है, इसरो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
इसमें इसका एक मिशन है गगनयान, ठीक। ये 2027 में ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगा। इंडिया में आज तक कौन गया स्पेस में? राकेश शर्मा गया है, ठीक है, कल्पना चावला गई है, सुनीता विलियम्स गए हैं, पर राकेश शर्मा वॉज फ्रॉम इंडिया ओनली, ठीक। तो इसरो गगनयान मिशन को भेजेगा 27 में स्पेस में। इसमें क्या भेजेगा? ह्यूमंस, ठीक। तो जब इसरो ह्यूमंस भेजेगा तो इसरो कई सारे टेस्ट करता है। तो इसरो ने एक SOLVE ग्राउंड टेस्ट परफॉर्म किया। SOLVE ग्राउंड टेस्ट परफॉर्म किया। इसमें क्या टेस्ट था? इसमें टेस्ट, पहले तो ये देखो, सॉल्व का फुल फॉर्म जानो। इट इज नॉट सॉल्व दैट सॉल्व। सॉल्व का फुल फॉर्म क्या है? S मीन्स, लिखो, सॉल्व का फुल फॉर्म सब ऑर्बिटल, S मीन्स सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स, सॉल्व सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसरो ने ये सॉल्व ग्राउंड टेस्ट परफॉर्म किया। इसमें क्या होगा? जैसे देखो क्या होता है, जब स्पेस से नीचे इंसान वापस आता है तो इस तरह की एक ऐसे कैप्सूल होती है, इससे वापस आता है। अब जब स्पेस से आ रहा है, आउटर स्पेस से इतनी ज़्यादा दूर से, तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो इसकी स्पीड रोकने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे पैराशूट्स कई सारे होते हैं जो इसकी स्पीड रोकते हैं, ताकि इसके अंदर तो जो ह्यूमंस हमारे बैठे हैं उनको जर्क ना लगे और वो मरे ना, और धीरे से ये नीचे से धीरे धीरे डिसेंट होते होते ये नीचे अर्थ पे पहुंच जाता है। तो इसको सक्सेसफुल कराने के लिए इसरो ने टेस्ट किया। हमारे लिए टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसरो ने किस मिशन के लिए किया? इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए किया, जो 2027 में इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है, जिसमें ये स्पेस में किसको भेज रहा है? ह्यूमंस को, ठीक है। ह्यूमंस इन स्पेस मिशन है, ठीक है। सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लॉन्च इन 2027, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। आज तक इंडिया ने खुद से ह्यूमंस को नहीं भेजा, ठीक है। देखो सॉल्व ऑल की सब पूरा है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अभी धीरे धीरे स्पेस, ये अर्थ है, अर्थ पे जब लैंड कराएगा स्पेस से तो क्या होगा? उसको एक प्रॉपर वेलोसिटी होनी चाहिए, कि स्पीड होनी चाहिए। उससे ज़्यादा स्पीड होगी तो अंदर जो है चोट पहुंच सकती है लोगों को। तो इसीलिए इसरो ने क्या करा कि इस टेस्ट को परफॉर्म करा कि ये कैसे धीरे धीरे किया जाएगा, ठीक है। अब देखो INS महेंद्रगिरी, बच्चा ये एक हमारी INS है, इंडियन INS का क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, INS, इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज नेम्ड आफ्टर द माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है। ये डेवलप की गई थी अंडर प्रोजेक्ट 17A। अच्छा, इंडिया INS क्यों बना रहा है? क्यों? क्योंकि इंडिया 3 साइड से ओशन से घिरा है ना। इंडिया में 3 साइड ओशन है ना, नीचे इंडियन, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी। तो इंडिया को अपनी नेवल आर्मी स्ट्रांग करनी है, ठीक है। तो इंडिया की नेवल आर्मी स्ट्रांग कैसे होगी? जब इंडिया नए नए इंडियन नेवल शिप डेवलप करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। तो दिस INS महेंद्रगिरी, ये 11 जुलाई को इंडियन नेवी को दी जाएगी, विल बी गिवन टू इंडियन नेवी को दी जाएगी, ठीक है। ये अंडर प्रोजेक्ट किसके? 17A के प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली कैसे विंध्यागिरी, ठीक है, ऐसे कई सारी जितनी भी माउंटेन रेंजेस की है ये, उसके अंदर इन को फॉर्म किया जा रहा है इन INS को, ठीक है। सबसे पहली कौन थी? फर्स्ट वाज नीलगिरी। फर्स्ट INS अंडर प्रोजेक्ट 17A के अंदर फर्स्ट INS कौन सी थी? दैट वाज INS नीलगिरी, ठीक है, ये याद रखना। फर्स्ट INS अंडर प्रोजेक्ट 17A, दैट वाज INS नीलगिरी, ठीक है। अब इसको डिप्लॉय कहाँ जाएगा? इट विल बी डिप्लॉय एट वाइजैक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक न्यूज सबको? किसी कुछ डाउट? चलो प्रोजेक्ट 17A, शिवालिक क्लास, INS नीलगिरी फर्स्ट शिप टू कमीशन अंडर 17A, ठीक है। तो पूरा अपना एक बार आप लोग रिवाइज कर सकते हो उसको। ये सब देखो, देख लेना, इंपॉर्टेंट रिमाइंडर पॉइंट्स है, ठीक है, रिवीजन पॉइंटर्स, इसको देख लो एक बार। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अरुणाचल प्रदेश कमिटी अबॉलिशिंग द एग्जामिनिंग फॉर अबॉलिशन? 80-20 का रेशियो है, ठीक है।
6 मेंबर कमेटी की गई है, इसका चेयरपर्सन कौन है बता सकता है? कोई है जिसको इसके चेयरपर्सन का नाम याद है अभी तक, रिकॉल कर पा रहा है? नाइतो दुकुम, NAY तियो दुकम। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू है तो आई एम रियली सॉरी बच्चों, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन इज यूज इन दृष्टि सैटेलाइट? ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, LIDAR नहीं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड SAR, बिल्कुल सही, ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज ड्रॉप आउट रेट इन 2025-26? 1.8%, ठीक है। 2.3% कब था? 2024-25 में, ठीक है। चलो ये सारे क्विज है। हाउ मेनी मेंबर्स है प्रेजेंट में? 11 है, 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये कहाँ का अवार्ड है? जकार्ता में इसको दिया गया था, ठीक है। नूर संतारा में नहीं अवार्ड दिया गया था, ये गलत, सॉरी, दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज इन जकार्ता। व्हाट वाज द प्लान लॉन्च फॉर द गगनयान 2027? बच्चा अभी ये प्लान किया गया, अब देखो कैसे कैसे ये चीज सही होती है। अंडर विच प्रोजेक्ट वाज INS महेंद्रगिरी डेवलप? प्रोजेक्ट अंडर 17A, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को अब तक समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझको 9119602804 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।